राम की महिमा जिनना जानी, वो है मूढ़ महा अज्ञानी। जो गुरु का नाम है जपता, उसकी कभी न होती हानि। हमारे मार्गदर्शक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, जिनके सुंदर संयोजन से हम सभी आपस में जुड़ सके हैं, मैं उन्हें बड़े ही आदर भाव से आमंत्रित करती हूँ कि वे मंच पे आएं और अपना वक्तव्य दें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्या कहूं, रघुवीर यादव जी, बिंदु धारा सिंह जी, हमारे बीच में असलम खान जी भी पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत, और दिनेश शंकर शैलेंद्र जी, और मॉरिशस से युवा कलाकार रामलीला के राजेश्वर सीतोहल जी, और बाकी सभी उपस्थित गणमान्य महानुभाव विद्वजन और हमारी टीम के सभी युवा शोधार्थीगण, अयोध्या शोध संस्थान के हमारे सारे मित्रगण, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण के अंतर्गत हम लोगों ने एक योजना के तहत लगातार वेबिनार किए हैं, और उस सब के पीछे जो उद्देश्य है उसके बारे में सारी बातें अभी डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी ने बताई। मैं उन बातों में कुछ चीजें और भी जोड़ना चाहता हूँ, और ये भी बताना चाहता हूँ कि रामायण की रंगशाला का प्रयोजन आखिर क्या है और हम आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि रामायण अब किसी एक देश की या किसी एक जगह की बात नहीं बची है, ये पूरा वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार प्रसार है, और इसमें सभी समुदाय के लोग सब जगह जुड़े हैं। तो ये योजना, ये मन में बात स्वाभाविक रूप से आती है कि क्यों ना इस वैश्विक संस्कृति को, जो राम की संस्कृति के रूप में विकसित हुई है, इसका पूरा जो सामग्री है जो देश विदेश में जगह जगह फैली हुई है, उसको एकत्र किया जाए और उसका एक विश्वकोश, मानक विश्वकोश तैयार किया जाए जो हम सबके लिए मिसाल हो। हालांकि छुटपुट रूप से बहुत सारे काम हुए हैं और होते जा रहे हैं, अनंत हैं, लेकिन अयोध्या शोध संस्थान ने बहुत वर्षों से बहुत सारा काम किया है, और देश विदेश में, बल्कि विदेशों में दूर दूर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां पर रामायण के चिन्हों को ढूंढा है। तो वो सारी चीजें लेकिन सारे लोगों के बीच में आए और उनका एक मानक रूप तैयार हो, इसके लिए विश्वकोश की योजना रखी गई, और उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग ने ये बहुत अच्छा पुण्य कार्य किया और हम सबको भी इसमें जोड़ा है। तो ये बहुत ही अद्भुत कार्य हो रहा है, और इसमें सभी लोग रुचि ले रहे हैं, जिनकी हमें जानकारी है वो भी, और जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चुपचाप अपने अपने स्तर पर भी इस योजना में जुड़े हुए हैं और रामायण से संबंधित जानकारियों को एकत्र कर रहे हैं। हमने इस बीच में बहुत सारे वेबिनार किए, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को हम बुलाकर अपने शोधार्थियों से उनसे मिलवाते हैं, ताकि वो विषयों को भी देख सकें कि किन किन विषयों में जाकर कुछ काम किया जा सकता है। और पिछले बार हमने रामायण की रंगशाला पार्ट 1 किया था, जिसमें राजा बुंदेला जी हमारे बीच में थे, और राजा बुंदेला जी ने बहुत सारी सूत्र दिए, और रघुवीर यादव जी का भी उन्होंने मुझे नंबर दिया, तो मैंने कहा कि मैं बात करता हूँ। और रघुवीर यादव जी हमारे बीच में कितनी शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, मेरी उनसे 3-4 बार बात हुई बीच में अभी, और बहुत सरल हृदय हैं। बहुत सारा काम है उनका, रामायण पर भी काम है, वो खुद भी बताएंगे। कुछ जो जानकारी मुझे है मैं भी बताने का प्रयास करता हूँ। हम उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं ये भी हम बात करेंगे। अभी योगेंद्र प्रताप सिंह जी और हम लोग कार्यक्रम के अंत में एक छोटी परिचर्चा बात और करेंगे, जिसमें हम योजना के बारे में अभी पूरे कार्यक्रम की बात करेंगे। हमारे बीच में असलम खान जी भी हैं, जिन्होंने रामायण में वो सारे महत्वपूर्ण रोल किए हैं जिनके बारे में आमतौर पर एक धारणा ये बनती है कि वो बहुत छोटे रोल हैं, लेकिन वो बड़े महत्वपूर्ण रोल हैं। और बहुत व्यस्त होने के बाद भी असलम खान सर हमारे बीच में आ गए हैं। उनकी बड़ी व्यस्तता थी, मुझे लग रहा था कि वो शायद नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनका प्रेम है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने बहुत सारी जो इसमें रोल किए हैं, जिनकी चर्चा हमारे परिचय में अभी थी। सबसे खास बात तो कि उन्होंने जो समुद्र देव का रोल किया, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों के रोल किए छोटे छोटे। उन्होंने एक सीरियल में दुर्वासा ऋषि का रोल भी किया है, और
बहुत सारे छोटे छोटे रोल जहाँ जरूरत पड़ जाती थी और उनको अचानक ही खड़ा कर दिया जाता था। तो जो एक्स्टम्पोर जो स्पीच होती है, जो अचानक ही डायलॉग उनके बना लेना और अचानक ही उनका अभिनय कर लेना, इसमें बहुत पारंगत हैं। तो झांसी के ही रहने वाले हैं, तो उनसे हमारी मुलाकात भी जल्दी हो पाए शायद। हम उनसे चाहेंगे कि आपका मार्गदर्शन भी हमें चाहिए और हमारे जो युवा साथी हैं उनको प्रेरित करने के लिए आपकी बहुत सहायता की आवश्यकता होगी। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है इस सबके पहले ये समझना कि रामायण की रंगशाला हमने इसका नाम क्यों रखा? देखिए, ये तो हम जानते ही हैं कि रामायण का असली रूप नाटक का है और उसकी गीता का है, जो लव और कुश ने जो परंपरा शुरू की थी वाल्मीकि रामायण को गाने की, वही परंपरा चली आ रही है। तो रामायण का असली रूप जो मिलता है वो रामलीला में मिलता है। ये बात मुझे योगेंद्र प्रताप जी ने इस रूप में बताई कि मेरे दिमाग, हालाँकि मैं उसके साहित्यिक पक्ष के बारे में बहुत सारा काम कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बताया कि केवल साहित्यिक पक्ष ही नहीं, उसके बहुत सारे रंग के पक्ष भी हैं और जो उसकी 5 विधाएँ हैं, जिसे आप दृश्य श्रव्य माध्यम के से भी देख सकते हैं। तो रामलीला में मेरी थोड़ी-सी रुचि हुई और जो अलग-अलग मैदानी उनके कलाकारों को भी हमने पिछली बार एपिसोड में बुलाया था। अ, अभी बात कर रहे थे हमारे अध्यक्ष जी कि हम ऐसी फ़िल्मों का भी संकलन करें एनसाइक्लोपीडिया के लिए, जिसमें फ़िल्मों का, सिनेमा जगत का और टेलीविज़न पर जो धारावाहिक लिखे गए हैं, उनका इतिहास भी उसमें होना चाहिए। तो उसी क्रम में ये हमारा आयोजन है कि सिनेमा में और टेलीविज़न में रामायण की क्या स्थिति है। एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ कि 1917 में एक फ़िल्म बनी है, लंका दहन। ये साइलेंट मूवी है और दादा साहब फाल्के ने इसको बनाया था और इसमें अन्ना सालुंके ने डबल रोल किया था। 2 रोल किए थे और एक रोल था सीता का और एक रोल था राम का। ये दोनों रोल एक ही व्यक्ति ने किए थे और ये बड़ी गजब की फ़िल्म है। ये फ़िल्म मेरे पास है और रामायण केंद्र भोपाल के माध्यम से हमने लगभग अभी अ मेरा ख्याल है 2 दर्जन से अधिक फ़िल्मों का संकलन कर लिया है, जो हमारे एनसाइक्लोपीडिया के लिए भी महत्वपूर्ण है और वैसे भी सब लोगों को देखना ही चाहिए, क्योंकि उसमें अलग-अलग विषयों पर बहुत सारी अ अ, कथाएँ लिखी गई हैं, उसमें नए-नए प्रयोग किए गए हैं और बहुत अच्छे कलाकार जो पुराने ज़माने के बिना संसाधनों के उन्होंने उसमें अभिनय किया है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। दूरदर्शन का आरंभ हुआ था 1959 में। तब किसी ने सोचा नहीं था कि दूरदर्शन या टेलीविज़न, छोटा पर्दा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा, जिसके बिना हम अपने आने वाली संस्कृति की विस्तार की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ती गईं और अ, सारे विषय भी जुड़ते गए। जब एक रामायण लिखी जाती है, तो लिखने वाले के साथ में उस समय उसका पूरा युग, उसका परिवेश, उसकी भाषा, सारे के सारे प्रयोग उसमें होते हैं। इसी तरह से उसके जो पात्र होते हैं, उनमें भी उसके प्रयोग होते जाते हैं। जैसे हम बात करते रहे हैं हमारे इस मंच पर कि कहीं राम की मूंछें देखने को मिलती हैं। राजस्थान में आप जाएँगे, एक तो रतलाम में एक मंदिर है, वहाँ पर राम जी की मूंछें हैं। या सालासर में एक मंदिर है, वहाँ पर हनुमान जी की दाढ़ी और मूंछ है। तो इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं, ये युग और समय के अनुसार से मिलती जाती हैं। रोल का बड़ा फर्क पड़ता है। जब हम रामलीला में जो भी पात्र लोग अभिनय करते हैं, उनका क्या रोल है, वो अभिनय किस तरह से कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत छवि भी उसमें जुड़ती जाती है। जैसे दारा सिंह जी, आदरणीय दारा सिंह जी का जब हम स्मरण करते हैं, तो हमारे मन में केवल उनकी एक छवि आती है, वो वीर हनुमान जी की आती है। दारा सिंह जी ने मेरा जहाँ तक आंकड़े मेरे पास हैं, 110 से अधिक फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है और 5 वो कुश्ती के बेताज बादशाह थे, वो तो अखाड़े के व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 500 से अधिक कुश्तियां लड़ी और एक भी कुश्ती में कभी भी पराजित नहीं हुए। और ऐसे ही जब वो फिल्म की दुनिया में आए या सिनेमा की दुनिया में आए, तो मुझे ध्यान आता है कि रामायण सीरियल के पहले उन्होंने एक फिल्म और की थी 1976 में, जय बजरंगबली, उसमें भी उन्होंने हनुमान का रोल किया। और ये जो रामायण रामानंद सागर जी का हुआ, इसमें तो किया ही। इसके अलावा 1997 में लव कुश एक सीरियल बना, उसमें भी उन्होंने हनुमान जी का रोल किया। तो ये तो हमारा सौभाग्य है। अच्छा, महाभारत में मुझे ध्यान आ रहा है कि महाभारत में भी उन्होंने हनुमान जी का रोल किया। इस तरह से उनके और भी मुझे याद नहीं आ रहे। लेकिन हमारे बीच में उनके उनके पुत्र और हमारे बहुत चहेते कलाकार बिंदु दारा सिंह जी बैठे हैं।
मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक बार मेरा फोन उठा लिया। जब मुझे लगा कि मुझे तो लग रहा था कि शायद फोन नहीं उठाएंगे। फिर उसके बाद तो मेरी कई बार बात हुई। उन्होंने भी हनुमान का बड़ा जबरदस्त रोल किया है। अभी एक सीरियल की तो चर्चा अभी परिचय में की, जयवीर हनुमान में, लेकिन उसके अलावा मुझे ध्यान आता है कि विष्णु पुराण में भी आपने हनुमान का रोल किया है। जय माँ वैष्णो देवी सीरियल था, उसमें भी, और भी शायद कुछ इस तरह के रोल थे। तो ये सारे के सारे रोल करना क्यों आपसे अपेक्षा की करता है एक निर्माता निर्देशक कि आप हनुमान का रोल करें? क्योंकि आप उसको अंदर से जी रहे हैं। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक नाटक करना और एक लीला करना। जब कलाकार बिल्कुल मन से जुड़ जाता है किसी पात्र के साथ में, तो वो लीला कहलाती है फिर। तो हम इसीलिए राम लीला कहते हैं, हम राम नाटक नहीं कहते, क्योंकि लीला में जो पात्र होते हैं वो उस कैरेक्टर को आत्मसात कर लेते हैं, अंदर से भी वो वैसे ही हो जाते हैं। जैसा कि इंडोनेशिया के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का एक युवा जो राम का रोल करता है, 18 वर्षीय बालक था, उससे हमने पूछा इंडोनेशिया में कि, तो उसने बताया कि मैं राम का रोल करता हूँ तो मेरी सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होती। तो ये जो मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि अंदर से ये चरित्र निकलता है, और जो रोल जिस तरह से किया जाता है, अब जैसे बहुत सारे आजकल तो रोल जो है वो मांगे जाते हैं। बहुत सारी रामलीलाएं ऐसी होती हैं, जिससे अभी आरिफ शेडोली जी बता रहे थे कि इंद्र का रोल के लिए बहुत से लोग अपना दान पेशकश करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अधिक दान देगा, क्योंकि उनका डायलॉग तो कुछ होता नहीं है इंद्रदेव का, तो केवल उनकी मूर्ति बना के वहां पर बिठाना होता है मंच पर या दिखाना होता है। तो जो सबसे धनाढ्य सेठ होते हैं, जो रामलीला को सबसे ज्यादा स्पॉन्सर करते हैं या दान देते हैं, तो इंद्र का रोल दे दिया जाता है। एक बड़े ऑनर की बात होती है। ये परंपरा में रामलीलाओं में चला आ रहा है। चिरगांव पहुंच की रामलीला, डॉक्टर वाईपी सिंह बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, बता पाएंगे। राम का जो रोल कर ले अपने झांसी तरफ, ये बड़ा चर्चित है बुंदेलखंड में, कि जो भी राम का रोल कर लेता है उसको फिर उसके नाम से नहीं पुकारते, फिर उसको राम जी ही कहने लगते हैं, और मन में वही मूर्त बस जाती। तो ये तो अभी हम इसके बारे में अनुभव सुनेंगे बिंदु जी से। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि रघुवीर यादव जी हैं। उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतने सीनियर और इतने अनुभवी हैं। उनसे मेरी बहुत लंबी लंबी बातें हुई, और मैंने भी उनको इसी बता दिया। मैं फिर से आपके सामने शेयर कर दूं कि वो मेरा सौभाग्य का पल था जब ओमपुरी जी के साथ में मुझे एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला था अपने कॉलेज के दिनों में। तो ओमपुरी जी के साथ में 2 दिन रहा, वो आज तक मुझे लगता है कि मैं उनके साथ में हूँ। तो उस अनुभव को मैं छुपा नहीं पाता लोगों से। वो सारी बातें हमने की। रघुवीर यादव जी ने जो फिल्में की हैं, 8 फिल्में, वो तो अपने आप में ही, लेकिन हमने उनको इसलिए और याद कर रहे हैं आज कि उन्होंने रामायण के लिए बहुत बेसिक काम किए। आप लोगों में से सभी मुझसे ज्यादा जानते होंगे उनके बारे में। वो एक बहुत अच्छे गायक हैं, और उन्होंने जिस रूप में एक नई शैली में, नए अंदाज में जो गायकी की है, जो टेली सीरियल्स में, और रामायण को लेकर कुछ गीत गाए हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अभी और फिर कार्यक्रम के अंत में जब प्रश्नकाल होगा, तब भी अपने कुछ गीतों को जो उन्होंने दिल्ली 6 के लिए तैयार किए हैं रामायण के लिए, उन गीतों को भी आप यहाँ पर गुनगुना कर हमें अगर सुनाएंगे तो हम लोगों पर कृपा होगी। जब भी एक आपका बड़ा अच्छा गाना है, मुझे याद आता है, उन्माद फिल्म में बोलो राम 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 बड़ा लोकप्रिय हुआ है। और राम जी लंदन वाले आपकी एक फिल्म है। मैंने वो फिल्म को रात को ढूंढा और वो मुझे मिल गई है, तो मैं उसको आज देखने वाला हूँ। राम जी लंदन वाले आपकी एक फिल्म है, जिसमें कुछ इस तरह की पंक्तियां हैं कि राम जी के हाथों में ऐसी है कला, और हर ताले की चाबी, हर चाबी का ताला राम जी के पास है, सबके लिए मसाला। ऐसा कुछ गाना है जो आपने बड़े रोचक अंदाज में गाया है। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा भी जो आपने कुछ एपिसोड्स तैयार किए हैं रामायण को लेकर, और आप चूंकि थिएटर से जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शित भी किया है, ट्रेंड किया है। तो हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा मार्गदर्शित करते रहें। आपने बहुत सारी फिल्मों में काम कर लिया, बहुत सारे आपने जो भी आपको धन लक्ष्मी मिलना थी, समृद्धि, यश मिलना था, सब मिल चुका है। तो अब हम लोगों पर थोड़ी सी कृपा करेंगे और हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, तो हमारे साथ में जो शोधार्थी हैं और जो काम करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनको थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगी। आप चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, आपका पूरा बचपन जबलपुर में बीता है, और फिर उसके बाद दलितपुर से और आपकी यात्राएं शुरू हुई।
तो इस नाते भी हम अधिकार पूर्वक आपसे कह सकते हैं कि हमें आपसे कुछ लेना है तो आप हमें जरूर दीजिएगा। ये इसको आप गुस्ताखी ना समझे, मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूँ। इसके अलावा एक बात, एक दो बातें और मैं करना चाहता हूँ शैलेंद्र जी के बारे में। दिनेश शंकर शैलेंद्र जी को भी बुलाने का एक विशेष प्रयोजन है। दिनेश शंकर जी शैलेंद्र जी से मेरी 2-3 महीने पहले झांसी के कार्यक्रम में मुलाकात हुई थी। वहां पर एक फिल्मों पर एक आयोजन में हम लोग साथ में मंच पर ही थे। तो तब मेरी मुलाकात हुई और मुझे लगा कि शैलेंद्र जी ने अभी उन्होंने एक ट्रूप बेले के लिए एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है जो रामायण वेले है। हालांकि उनका रामायण से और भी चीजों से क्या क्या वास्ता है वो खुद ही बताएंगे, लेकिन वो ट्रूप बेले के लिए जो उन्होंने रामायण पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसके बारे में हम उनसे आज सुनना चाहेंगे। क्योंकि ये बेले और नृत्य नाटिकाएं और इस रूप में जो राम की कथा प्रचारित हो रही है उसको भी हमारे बीच में और अधिक समझने की जरूरत है, और उसको किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह से उसमें लोगों को जोड़ना चाहिए। क्योंकि युवाओं में ट्रेंड है वो आजकल थोड़ा स्टेज की तरफ थोड़ा भागने की प्रयास करते हैं, तो वहां पर भी उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले, सही मार्गदर्शन मिले। तो इस बारे में हम उनसे निवेदन करेंगे। हमारे बीच में असलम जी हैं, मैंने बताया असलम जी बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। उन्होंने मुझसे लगभग मना कर दिया था, लेकिन मेरी गुस्ताखी थी, मैं उनके पीछे पड़ा रहा और उन्होंने फिर कल शाम को मुझे ओके कहा कि मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, और आज भी वो समय पर उपस्थित हो गए हैं। तो उनसे उनके पास बहुत अद्भुत खजाना है, क्योंकि हालांकि उन्होंने 2002 से जब से बॉम्बे छोड़ा है तो अब मार्केटिंग कंपनी में आ गए हैं, और लेकिन छूटता नहीं है, राम जी किसी से छूटने वाले नहीं है। तो जो आपने कुछ काम किए हैं वो सारे काम फिर से आपको याद कर रहे हैं, और अब आपकी एक नई भूमिका शुरू होती है जहाँ पर आप आगे आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शित करेंगे और उनके साथ उनसे काम करवाएंगे। और मैं अंत में हमारे मित्र इनको भी इनके बारे में बताना चाहता हूँ। राजेश्वर सीतोहल जी बहुत युवा बालक हैं, 24 वर्ष की इनकी आयु है केवल। राज हीरामन जी जो मॉरिशस में मेरे मित्र हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा मॉरिशस में बहुत सारी रामलीलाएं हो रही हैं। कुछ सीडीज उन्होंने मुझे 1-2 वर्ष पहले भेजी थी, और मैं जब मॉरिशस गया तो वहाँ की रामलीला हालांकि उस समय देख नहीं पाया था। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ बहुत अच्छे कलाकार हैं जो अभी एक्टिव हैं और रामलीलाएं कर रहे हैं। तो उनमें से एक राजेश्वर सीतोहल जी हैं, जो बहुत कम उम्र से ही अपने, एक तो 3 पीढ़ी से उनके यहाँ लगातार काम कर रहे हैं। इनका रावण का एक उन्होंने मुझे फोटो भेजा है, मैं उसको शेयर करूंगा बाद में। रावण लीला में इन्होंने बड़ा गजब का अभिनय किया है। मैं तो इनसे ये भी चाहूंगा कि वो रावण के जो डायलॉग हैं यहाँ पर जरूर सुनाइएगा आप, क्योंकि मॉरिशस में जो भाषा है वो अलग है थोड़ी सी, क्रियोल भाषा और फ्रेंच मिक्स होकर एक तीसरी ही भाषा वहां पर बन जाती है। और वहाँ के हर युवा के बारे में ऐसी कहावत है कि वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 भाषाओं को जानता है। फ्रेंच, इटालियन और जर्मन और कौन कौन सी भाषाएं, भोजपुरी भाषा। तो राजेश्वर जी बड़ी अच्छी हिंदी भी बोल लेते हैं, तो उनको भी हमने इसलिए बुलाया कि वो आएंगे तो यहाँ पर एक यूथ को जुड़ने का मौका मिलेगा। और सबसे अंत में एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसे कि योजनाएं हम परिचर्चा में अपनी योजना को विस्तार देंगे आगे, लेकिन डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह जी ने एक बात कही है कि मध्य प्रदेश की एक रामलीला या हमारे देश की एक प्रतिनिधि रामलीला ऐसी हो जिसकी पटकथा लिखी जाए फिर से ढंग से, और जिससे हम मंचन कर पाए, जो हमारे थिएटर ग्रुप से जुड़ी हो या जो भी हमारे आधुनिक संसाधन है उसका रूप लेकर, तो उसमें थोड़ा सा कुछ प्रयोगात्मक करते हुए एक अच्छी टीम के साथ में। तो मैं इसके लिए रघुवीर यादव जी और बिंदु दारा सिंह जी से बिल्कुल विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप बिल्कुल, आपको ईश्वर ने इतना यश दे दिया है, अब कृपा ही करना है आपको। तो अगर आप थोड़ा सा समय अगर हम लोगों को मार्गदर्शन के लिए देंगे तो ये टीम जरूर बन जाएगी, और इसमें आप बस हमें केवल गाइड करते रहिए कि किस तरह से इस योजना को आगे बढ़ाया जाए। कलाकारों के सिलेक्शन के लिए उनको छोटे छोटे टिप्स, क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो बहुत एनर्जेटिक हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए वो किस तरह से काम करें ये सही मार्गदर्शन के अभाव में ये चीज रुक जाती है कहीं। तो आप सबका मार्गदर्शन मिलेगा तो ये योजना भी अवश्य पूरी होगी। और जो हमारे शोधार्थी सुन रहे हैं वो इन सारी चीजों को इंसाइक्लोपीडिया के लिए भी तैयार करें, कुछ चित्रों के साथ में, कुछ उनके डिटेल्स के साथ में। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है हम अपनी योजना को विस्तार देंगे। तो मैं बहुत बहुत अपने सभी अतिथियों का और हमारे सारे विद्वान शोध मित्रों का बहुत स्वागत करता हूँ कि इंसाइक्लोपीडिया, ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण की जो हमारी योजना है
एक बृहद योजना है, ये किसी की योजना नहीं है, ये राम जी स्वयं ही करवाने वाले हैं इस कार्य को। तो ये राम काज है, इसमें आगे आइए और जुटकर काम कीजिए, बाकी तो सब जो राम ने सोच रखा है वही होना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी को और उम्मीद करता हूँ कि आगे हमारे साथ में ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे।